अस्सलाम वालेकुम जी। मैं असल में सारे मैसेजेस सुनने के बाद ही मेरी साहब भाई से बात हुई थी और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि जैसी भी तबीयत है उठें। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको बड़ी एक विल पावर दी हुई है, हौसले वाला आदमी है। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप दें अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट। और रही बात साहब भाई के बाहर आने के हवाले से, वो शख्स जो उसकी स्टेटमेंट पहले दिन थी, आज भी उसकी सेम वही की वही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन इज़ दिस कि सैफ साहब अडयाला से निकलते हुए सारे बैंक अकाउंट्स और सारी चीज़ें ओपन करके और वो उनकी जेब में डाल के बाहर निकाला गया है। तो ये चूँकि एक पहला मरहला है और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि जिस नज़र से हम केस को देख रहे हैं और ख़ास तौर पे जो लोग वाक़ई लॉ को समझते हैं, अंधे को भी समझ आती है। नैब कोर्ट के जज साहब का फ़ैसला, फिर उसके बाद अब हाई कोर्ट का फ़ैसला सिर्फ़ 10 लाख में चल के होना और फिर ख़ास तौर पे सैफ साहब का रज़ाकाराना तौर पे वॉलंटरीली सरेंडर करना अपना पासपोर्ट, वो किस चीज़ की दलील है? कि वो भागने वाला नहीं है भाई। तो बहरहाल चूँकि हम ज़रा जज़्बाती कौम हैं और सब्र हमसे नहीं होता है। अभी क्वेश्चन इज़ दिस कि उनको दिन कितने हुए हैं बाहर निकले हुए? और सबको पता है कि जेल में उनकी क्या कंडीशन थी, उनकी क्या हालत थी, सेहत की क्या कंडीशन थी। अदरवाइज़ जब जुमे वाले दिन वो रिलीज़ हो रहे थे, मुझे ये बताएँ क्या मेरी ख़्वाहिश नहीं होगी, आपकी ख़्वाहिश नहीं होगी या किसकी ख़्वाहिश नहीं थी कि उनका इतना ग्रैंड इस्तकबाल होता कि दुनिया देखती। लेकिन सिर्फ़ उनकी सेहत और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो उस चीज़ को नहीं जो है वो नहीं अनाउंस किया गया था, नहीं बताया गया था और सिक्योरिटी से बढ़ के जो रीज़न थी वो उनकी सेहत थी। क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि उनकी क्या हालत है। तो अल्लाह ताला बुरे वक़्त से सबको बचाए, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। वो कहते हैं कि जब अपनी ज़ात पे गुज़रती है ना बंदे को एहसास सिर्फ़ उस वक़्त होता है। तो उनकी सेहत ठीक नहीं है। जिसकी वजह से अगर वो मकसद ये है कि थोड़ा अगर देर-सवेर हो गया है उनके वीडियो पैगाम में, तो हमें थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए और होपफुली इंशाअल्लाह आज किसी भी लम्हे उनकी वीडियो आ जाएगी। अब जब उनकी वीडियो आ जाएगी, फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। फिर इंशाअल्लाह हमने उस बहस को भी सुनना है और ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा और टेंशन नॉट, अल्लाह बेहतर करेगा। रीज़न कि जो मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी ख़ास तौर पे देखिए जिसके तो लगे हुए हैं ना पैसे, वो हमेशा चाहेगा मसले का पॉज़िटिव हल। अच्छा जिसके पैसे नहीं लगे हुए या जिसके लगे थे लेकिन वो कई गुना ज़्यादा कमा चुका है और अगर उसका इस वक़्त अटेंशन किसी और तरफ है, किसी और कंपनी में है, तो वो तो कहेगा कि इस तरीके के पंगे किए जाएँ, लेकिन इन पंगों का फ़ायदा किसी को भी नहीं होना, ये ज़हन में रखिएगा। होना वो है जो अदालतों ने फ़ैसला करना है, होना वो है जो मेरे रब को मंज़ूर होगा। और मैं आज भी मेरा गुमान नहीं बल्कि मेरा ईमान है उस रब पे कि वो इन 5 लाख ख़ानदानों को मायूस नहीं करेगा एंड दैट्स ऑल। अब सबब क्या बनता है, हालात व वाक़यात क्या बनते हैं, किस तरीके से होना है, ये रब ही बेहतर जानता है। लेकिन मेरा ईमान कामिल है कि इंशाअल्लाह इन 5 लाख लोगों का नुकसान नहीं होगा, ये अकोमोडेट होंगे। देर-सवेर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये फाइनली तो साहब भाई ही अथॉरिटी हैं, उन्होंने ही इसके लिए अनाउंस करना है। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि उनकी जो वीडियो आनी है, वो एक वाज़ेह पैगाम होगा इदारों को और कोर्ट्स को। इस नुक्ते को भी मत भूलिएगा कि जो इस वक़्त हालात व वाक़यात चल रहे हैं, तो तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख के उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देना होगी। तो उनकी स्टेटमेंट का इंतज़ार कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा।